Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले प्रोविजन रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। आपको सेक्शन टेक्स्ट बुक में नहीं बोला है, फिर भी मैं उसका सेक्शन बोल देता हूँ। सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर अपॉइंट कैसे होते हैं, अलग अलग ऑडिटर के टाइप है, वो अलग अलग टाइम पे अपॉइंट होते हैं, उसको अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी अलग अलग है। ये सब क्या है वो देखने वाले हम आज के वीडियो में। तो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडिटर जो अपॉइंट होते हैं। उसमें दो टाइप के ऑडिटर अपॉइंट होते हैं। एक होता है फर्स्ट ऑडिटर, जब कंपनी जस्ट चालू हुआ है और उसको पहला ऑडिटर चाहिए, वो होता है फर्स्ट ऑडिटर। और दूसरा कैटेगरी है सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स। सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स आर कॉल्ड एज सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स। इसमें कोई डाउट नहीं। अभी ये समझो, दो टाइप के कंपनी होते हैं, नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या, जिसमें गवर्नमेंट का 51% से ज्यादा स्टेक है, दैट इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या, अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज आर कॉल्ड एज नॉन गवर्नमेंट कंपनी, जिसमें गवर्नमेंट का ज्यादा स्टेक नहीं है, ज्यादा होल्ड नहीं है। समझ रहे हैं? दो टाइप के ऑडिटर एंड दो टाइप के कंपनीज। ये अलग अलग टाइप के ऑडिटर, अलग अलग तरीके से अपॉइंटमेंट होता है, उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हम आज की वीडियो में, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? देखो, फर्स्ट ऑडिटर है, अब तक ज्यादा शेयर्स इश्यू हुए नहीं है, अब तक ज्यादा कंपनी का रेगुलेशंस बना नहीं है, अभी जस्ट अभी कंपनी चालू हुआ है। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, अभी तक देखो कंपनी में ज्यादा रेगुलेशंस बने नहीं है, कंपनी ने ज्यादा शेयर्स अब तक इश्यू किए नहीं है, इसके लिए शेयर होल्डर्स ज्यादा बने नहीं होंगे, अब तक मेंबर्स वही है जो सब्सक्राइब किया है जिसने मेमोरेंडम। तो इसके लिए पहले ऑडिटर का राइट किसको दिया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जिसको हम बीओडी बोलेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे पहला ऑडिटर अपॉइंट करता है। कितने दिन में अपॉइंट करेगा? विद इन 30 डेज। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये डायग्राम आप नोट डाउन भी कर सकते हो बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पूरा समरी फॉर्म में आपको दिया हुआ है बहुत अच्छे से। पहला ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, अपॉइंटमेंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन हाउ मेनी डेज? विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब क्या, जब भी कंपनी रजिस्टर्ड हुई उसके 30 दिन के अंदर क्या करना है आपको? ऑडिटर को अपॉइंट करना है। आपको मतलब किसको? बीओडी को। अगर समझो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो गए तो क्या? और आगे के 90 दिन में, कितने दिन में? 90 डेज में, 30 डेज खत्म हो गए तब तक अगर बीओडी ने अपॉइंट नहीं किया तो ये 30 डे के कंप्लीशन के बाद और 90 डेज में शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेगी, मेंबर्स अपॉइंट करेगी। समझ रहा है? तो फर्स्ट ऑडिटर का नॉन गवर्नमेंट कंपनी का राइट किसको दिया अपॉइंट करने का? बीओडी को। प्राइमरी राइट लाइज विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर वो 30 डेज में फेल हो गए अपॉइंट करने में तो राइट जाएगा मेंबर के पास विद इन 90 डेज। यहां तक आपको अपॉइंट करना ही पड़ेगा, 90 डेज में मेंबर्स को अपॉइंट करना इज कंपलसरी। ये अपना पोजीशन कब तक संभालेगा? ये वाले कंपनी में कितने साल तक काम करेगा? अप टू फर्स्ट एजीएम, क्योंकि पहला ही साल है ना, पहला एजीएम होना ही बाकी है ना, तो पहला एनुअल जनरल मीटिंग होगा तब तक ये अपना पोजीशन संभालेगा एज एन ऑडिटर। ये समझा? समरी में समझा दूं, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बीओडी विद इन 30 डेज। अगर बीओडी फेल हो गया तो क्या? मेंबर्स विद इन 90 डेज। ये कब तक संभालेगा ऑफिस? अप टू फर्स्ट एजीएम। ये हो गया फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी का समरी। सेकंड का बात करें, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, और जहां जहां गवर्नमेंट कंपनी आता है, गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करने का राइट, सबसे पहला राइट, प्राइमरी राइट लाइज विद C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एक पोस्ट, एक अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट के सारे ऑडिटर को अपॉइंट करती है। तो गवर्नमेंट कंपनी का पहला ऑडिटर अपॉइंट कौन करेगा? सबसे पहला राइट किसके पास है? C&AG ऑफ इंडिया, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया।
60 डेज में, जैसे कंपनी फॉर्म हुआ उसके 60 डेज के अंदर क्या करना है, अपॉइंट करना है ऑडिटर को, पहले ऑडिटर को। अगर CNDG फेल हो गया तो क्या, तो आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को राइट मिलेगा। 60 दिन खत्म हो गया तब तक अगर CNDG ने अपॉइंट नहीं किया तो और आगे 30 डेज में BOD को अपॉइंट करना है। और अगर समझो वापस BOD भी यहां पे फेल हो गया तो और आगे 60 डेज में मेंबर्स अपॉइंट करेगा। यस, ये वाला ऑडिटर कब तक अपना पोजीशन संभालेगा, अप टू फर्स्ट AGM, अगेन सेम एज नॉन गवर्नमेंट कंपनी। इसका भी अगर समरी में मैं बात करूं, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, अपॉइंटमेंट कौन करेगा सबसे पहले, CNDG, कितने दिन में, 60 डेज में। अगर CNDG 60 डेज में फेल हो गया तो आगे के 30 दिन में BOD उसको अपॉइंट करेगा, और आगे अगर BOD भी 30 दिन में अपॉइंट करना है, फेल होता है तो और आगे के 60 डेज में मेंबर अपॉइंट करेगा। आप बोलोगे सर इसमें डेज कैसे याद रखने के, एक सिंपल लॉजिक है, डेज का एक बहुत ही ज्यादा सिंपल लॉजिक है। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी को टोटल 120 डेज मिलते हैं। कितने डेज मिलते हैं, 120 डेज। बट फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी का अगर मैं बात करूं तो उसको 150 डेज मिलता है। कितने डेज मिलता है, टोटल 150 डेज। और दोनों ही केस में BOD को 30 दिन मिल रहा है। अभी क्लियर हुआ, नॉन गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर टोटल कितने दिन मिलता है, 120, उसमें से BOD को टोटल कितने मिलेंगे, 30, तो मेंबर्स को कितने मिलने वाले, 90। और गवर्नमेंट कंपनी के उसमें टोटल ऑडिटर को कितने दिन मिल रहा है, 150 डेज, उसमें BOD को कितना है, 30, बाकी दोनों को इक्वल 60-60, CNDG को 60, मेंबर्स को भी 60। दैट इज द थंब रूल, आप याद रख सकते हो वैसे। और दोनों ऑफिस अपना कब तक संभालेंगे, अप टू फर्स्ट AGM। ये हो गया फर्स्ट ऑडिटर का क्राइटेरिया। अब हम बात करेंगे सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स वाले ऑडिटर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर है, वो कब तक और कौन अपॉइंट करेगा, सबसे पहली बात सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। पहले गवर्नमेंट कंपनी का बात करते हैं। फर्स्ट ऑडिटर के बाद वाले ऑडिटर, दैट इज सेकेंड ईयर ऑनवर्ड वाले ऑडिटर, उसको जब गवर्नमेंट कंपनी में अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट करने का राइट किसका है, CNDG। जहां जहां गवर्नमेंट कंपनी आया वहां पे पहला राइट ऑडिटर को अपॉइंट करने का किसके पास होएगा, CNDG, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये अपॉइंट करेगा। कब तक इसको अपॉइंट करना है, जो साल का ऑडिट करने वाला है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 1920, पूरा फाइनेंशियल ईयर 1920 का ऑडिट करने वाला है, तो साल चालू होने के 180 दिन के अंदर, तो ये जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी है, इसका राइट किसके पास है, CNDG। और कितने दिन में अपॉइंट करना है, साल चालू होने के 180 दिन में। जो फाइनेंशियल ईयर का आप ऑडिट करने वाले हो, वो साल के चालू होने के 180 दिन तक में आपको क्या करना है, अपॉइंटमेंट करना है सब्सिक्वेंट ऑडिटर। और ये ऑडिटर कब तक काम करेगा, अप टू नेक्स्ट AGM। देखो यहाँ पे अप टू फर्स्ट AGM मत बोलना, क्योंकि फर्स्ट AGM तो हो गया, नेक्स्ट AGM जो साल में अपॉइंट हुआ है उसके नेक्स्ट ईयर तक ये काम करेगा। यस, दैट इज 1 ईयर, पीरियड ऑफ 1 ईयर। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जहां से सबसे ज्यादा MCQ पूछते हैं, दैट इज सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब समझो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट और अलग चीज क्या है वो समझो। सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी का अपॉइंटमेंट कौन करने वाला है, शेयर होल्डर्स या तो मेंबर्स बोल सकते हो। इसका अपॉइंटमेंट कब होगा, प्रीवियस AGM में। यस, समझो साल 1920 है, फाइनेंशियल ईयर 1920, तो जब ये 18-19 का AGM होगा उसमें ऑडिटर अपॉइंट होगा। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, मेंबर्स करेगा। वो ऑफिस कब तक संभालेगा, वो ऑफिस संभालेगा फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM अप टू द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ AGM। ध्यान से सुनना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM अप टू द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ AGM। कोई लोग इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं। फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM मतलब फर्स्ट ईयर खत्म, तो बचता कितना है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 5 साल, 6 साल नहीं,
वहां पे वर्डिंग क्या है, फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम अप टू द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम. इट इज नॉट 6 years, इट इज कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम, मतलब 5 साल. अगर एमसीक्यू ऐसे आ रहा है कि सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी होल्ड्स हिज पोजीशन एज एन ऑडिटर फॉर डैश ईयर्स, डैश में क्या लिखोगे, 5 या 6, 5 years. बट अगर ऐसे आएगा, होल्ड्स द पोजीशन अप टू द कंक्लूजन ऑफ डैश एजीएम, दैट इज 6th एजीएम. समझ रहा है दोनों में डिफरेंस? अगर अप टू द कंक्लूजन ऑफ डैश एजीएम आया तो उसमें आपको 6th एजीएम लिखना है, बट फॉर डैश नंबर ऑफ ईयर्स आया तो 5 years, क्योंकि पहला साल तो खत्म हो गया. जो एजीएम में अपॉइंट हो रहा है वो एजीएम से स्टार्ट होगा, दैट इज सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स. तो आगे 5 साल के लिए काम करेगा अप टू द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम. ये सबसे इंपॉर्टेंट था, इसके लिए मैंने रिपीट किया. तो 5 साल के लिए काम करेगा ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी. दैट इज ऑल अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. पूरा ट्री डायग्राम से समझाया हुआ है, अलॉन्ग विद सेक्शंस, along with holding of office and along with the authority who appoints the auditor. Yes, it is one of the important question जो एग्जाम में आता है, बहुत बार आया, हर 2 में से एक एग्जाम में आप इस पे एमसीक्यू देखोगे. यस, सो अच्छे से देखना और अच्छे से वीडियो देखना, चाहिए तो वापस रिवाइंड करके देखना. Thanks for watching this video, my dear students. Please subscribe Ekeeda channel and press on bell icon to get the latest update and to clear CS foundation. Thank you.